आधा फुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नेहा और मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। वाह मानव, इतना बड़ा डायलॉग एक साथ, ये याद करते करते तुम्हारा 2 किलो वजन कम हो गया होगा ना? हाँ, तो तुम्हारी तरह कोई रट्टू तोता तो हूँ नहीं मैं, समझ के याद करने में टाइम लगता है। हेलो, मैं रट्टू तोता नहीं हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आती थी। हाँ, तो हम भी कोई फर्रे बना के पास थोड़ी हुए, अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे हमारे भी एग्जाम में। इस बात से याद आया कि एग्जाम्स तो बदलीपुर में भी है, देखते हैं यहाँ के बच्चों का क्या हाल है। हाँ भाई, यहाँ एग्जाम है तो देख लेते क्या चल रहा है। ये देखिए, यही वो जगह है जहाँ हुई वारदात से मची सनसनी। पापा थोड़ी आवाज कम करो ना, मैं पढ़ रही हूँ। सकते में है। सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि वो खराब था। जी हाँ, सीसीटीवी खराब था। आवाज, समाचार देखने दो मुझे। अरे तो आवाज तो कम कर दो। हम दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। समाचार सुनने देना। हमारी स्पेशल टीवी की आवाज बढ़ाओ। हम बताएंगे आपको कैसे हुई वारदात। जो चीज सीसीटीवी कैमरे की नजर से बच गई, उस पे हमारी पैनी नजर। कार्बन CH2 हाइड्रो। चिंटू, तुझे दिख नहीं रहा मैं पढ़ रही हूँ? बंद कर इसको। कोई पढ़ने नहीं देगा मुझे यहाँ पर। अच्छी बुआ, बाद में कर लेना ना, मैं पढ़ रही हूँ। अरे तुझे यही जगह मिली है पढ़ने को, जा कहीं और पढ़ ले, हमें अपना काम करने दे। परिधि इधर बेटा, ये किताब है, पकड़ो। क्या हो रहा है? ये है, इनकी फोटो खींचनी है। कपड़े ठीक है ना इनके? ये मम्मी, मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी, आप मुझे पढ़ने दो। चुप, ये पढ़ाई लिखाई का भूत सर से उतार दो और चुपचाप फोटो खिंचवा लो। अरे कल लड़के वालों को फोटो भेजनी है हमको। क्या पढ़ाई की रट लगा रखी है? इतना पढ़ के कौन सा मेडल मिल गया तुझे कि सारा दिन पढ़ाई कर करके 36 से ऊपर नंबर नहीं आते तेरे? तू अपना समय और हमारा पैसा दोनों बर्बाद कर रही है। माँ, मैंने इस बार बहुत पढ़ाई की है, सच में मेरे अच्छे नंबर आएंगे, प्लीज पापा। देखो चाचा, आप तो जानते हैं कितना दूर से आए हैं, फोटो तो खिंचवा ही लो ना, आज नहीं तो कल काम आ ही जाएगी। क्यों? ये लो, पहले ही शक्ल बहुत सुंदर है, रोना और शुरू कर दिया, और 12 बज गए शक्ल पे। देखो जी, ऐसी फोटो भेजोगे तो कोई पसंद नहीं करने वाला इसे। भैया एक काम करो, तुम फिर किसी दिन आ जाओ ना, इसके पापा फोन कर देंगे तुम्हें। क्यों जी? हाँ, तुम जाओ, मैं फोन करके फिर बुला लूंगा तुमको। क्या है, आज सुबह सुबह टाइम खराब किया चाचा आपने भी। देखा, भेजना पड़ गया ना उसको। अब प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, पढ़ना चाहती हो ना, पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। इस पर फर्स्ट डिवीजन में मार्क्स लाके दिखाओ तो शादी नहीं करवाऊंगा तुम्हारी, पर एक भी नंबर कम आ गया ना तो चुपचाप शादी कर लेना, समझे तुम? नाराज कर दिया ना पापा को, पकड़ किताबें। सुनो जी। केमिस्ट्री, अरे ये तो हमेशा से हमारे बाएं हाथ का खेल रहा है। वाओ, मैं इतने ब्राइट स्टूडेंट के साथ बैठी थी, मुझे पता ही नहीं था। अरे ये सब लोग हमारे नोट्स पढ़ के ही तो सीखे हैं। ओह, तो इन दैट केस क्या मुझे भी तुम्हारे नोट्स मिल सकते हैं? काश हम तुम्हारी हेल्प कर पाते। वो क्या है ना, उस टाइम पे सिलेबस कुछ और था और अब कुछ और। आप प्रिंस? हाँ? वो किसी से जाकर मेरे नोट्स ला दो ना। एक्चुअली मैंने सेकेंड टर्म में ज्वाइन किया है ना, तो मुझे कुछ नहीं आता है। वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, प्लीज ला दो ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जाओ, जाकर लेकर आओ अभी। हाँ प्लीज फ्रेंड्स, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते प्लीज? क्यों नहीं, अरे बिल्कुल, अभी लाते हैं। हेलो जी, हाउ आर यू? तो किटी, तुम्हारे एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। तेरी कैसी पक रही है? पक रही है? हाँ। खिचड़ी। किटी, हमें तुम्हारे नोट्स चाहिए, केमिस्ट्री के नोट्स। अब लेकिन तू क्या करेगा? तू तो कॉलेज में है ना, और वैसे भी मैं तो खुद तेरे पास आने वाली थी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स लेकर। किटी,
प्लीज प्लीज ना। करिश्मा को नोट्स चाहिए। करिश्मा को चाहिए? नहीं नहीं किट्टी, किट्टी किट्टी नहीं। हेलो। सो करिश्मा, नोट्स तुझे चाहिए? तू एक काम क्यों नहीं करती? अपने इन घने सुंदर बालों से क्यों नहीं पूछती कि ए मेरे सुंदर घने बाल, जरा मुझे बताना कि सोडियम क्लोराइड किस काम आता है? जब तुझे जवाब मिल जाए ना तो जरा के मुझे भी बता देना। काफी टाइम से मैं भी ढूंढ रही हूँ। बी इन योर लिमिट्स। तुझे नोट्स नहीं देने ना तो मत दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क्स तो मेरे तो ज्यादा ही आएंगे। होगी तो इंटेलिजेंट, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। वो तो पता चल ही जाएगा। करिश्मा, चल अदरक। कुकर बन गए, हाय रे हम कुकर बन गए, कुकर बन गए। ओ प्रेशर 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 कुकर बन गए। अरे टेस्ट के आगे टेस्ट बुक्स का एवरेस्ट, रुक ना जाइयो यार, अरे सबको चाहिए बेस्ट। क्या यार, मार्क्स के पीछे भागते भागते कुकर बन गए, कुकर बन गए। अरे बन गए यार। हाय रे हम कुकर बन गए, कुकर बन गए। हे भगवान, खाना बना पहले। पापा को बाहर जाना है, ये बाद में कर लेना पढ़ाई वढ़ाई। खाना बना जल्दी। नवाज बेटा, सलमान भाई के बेटे से एक नंबर भी कम नहीं आना चाहिए, समझे? नाक कट जाएगी हमारी, इज्जत रख लेना, समझ गए? दिन हो चाहे नाइट, लाइफ में टेंशन टाइट और अट्टे मार मार के ये एग्जाम है या फाइट। थोड़ा गुड लक दिला दे, ओ गॉड कुकर बन गए, कुकर बन गए। ओ प्रेशर 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 कुकर बन गए। अरे ये एग्जाम, इस एग्जाम ने ना दोस्त छीन लिया अदरक के। इनको छोड़ के सारे ही फॉर्मूले याद करने में लगे हैं। तो तुम क्यों नहीं देते थे एग्जाम? क्या मैम, तुम्हें तो पता ही है अदरक स्कूल नहीं जाता। तो किसने मना किया है? आ जाओ स्कूल। अरे मैम, ये स्कूल एग्जाम्स ये सब ना फालतू की चीजें हैं। अगर एग्जाम्स नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स ने जो एक साल मेहनत की है उससे कुछ सीखा भी है या सिर्फ टाइम पास किया है? यही तो है मैम, यही तो है। तुम लोगों को ना बस प्रूफ चाहिए, मतलब सबूत। हमारा तो बस नहीं चल रहा, वरना खोपड़ी खोल के देख लो कि अंदर बच्चों के दिमाग है भी या नहीं। अब ऊपर से मार्क्स का सिस्टम और निकाल दिया। क्या है कि बच्चे का अच्छे मार्क्स आए तो वो पास है, नहीं आए तो बेचारा गया काम से। ऐसे थोड़ी होता है। और सारे के सारे लगे पड़े रट्टू पोपट की तरह काम करने के लिए। ये भी कोई ज्ञान है? दिमाग तो तुम्हारी इस खोपड़ी में भी भरपूर है। स्कूल आते तो यूज भी कर लेते। क्या हुआ? किस चीज की आवाज थी? अरे नोटिस बोर्ड, ये नोटिस बोर्ड कैसे गिर गया? शर्मा जी देखिए, नोटिस बोर्ड गिर गया, इसको लगाइए वापस। थैंक यू। तो मैं चिपका कर गई थी, खुल कैसे गए? इसमें तो एक पेपर कम है। इसमें से भी एक पेपर कम है। कल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आज 7:30 बजे पुराने गोदाम पर पहुंचो। अब देखना किट्टी, तुमसे ज्यादा मार्क्स मेरे आएंगे। अरे वो रही रोशनी मैम, रोशनी मैम। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कल एग्जाम है ना,
जाओ जाके पढ़ाई करो। मैम अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मतलब? मैम पेपर्स आउट हो गए। पेपर्स आउट हो गए? तुम्हें कैसे पता? ये मैसेज पढ़िए। क्वेश्चन पेपर चाहिए तो 7:30 बजे पुराने गोडाउन में आ जाओ। मैम अब तक तो ये मैसेज सब में सर्कुलेट हो गया होगा, सब वहाँ आते ही होंगे। मैम अब हम क्या करेंगे? हमारे पास टाइम बहुत कम है। 7:30 बजे हम लोग पुराने गोडाउन में चलते हैं और उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। उसके बाद सारी बातें मात साहब को बताएंगे। वैसे तारा, हमारा ना 8वां केस है, वो भी रोशनी मैम का। इसमें तो जान लगा देंगे। गाइस, जो तुम्हारे सामने ये बॉक्स दिख रहा है उसमें पैसे डाल दो। सबके सब आओ। कोई यहाँ वहाँ नहीं देखेगा। और ये जो मोबाइल है सब अपनी तरफ घुमाओ, सबके सब। तुम्हारे सामने टेबल पे फाइल्स पड़ी है, देखो फाइल्स को हटाओ। रोशनी में बात रुक जा, अपनी जगह से कोई नहीं लेगा, खड़े यहाँ पे। तारा दरवाजा बंद करो। राती तर बेटे पैसे लेके भागेगा। चलो यहाँ पे खड़े हो, चलो यहाँ पे एक लाइन बनाओ, कोई नहीं जाएगा। करिश्मा, परिधि, सारे हमारे स्कूल के बच्चे हैं। मैम प्लीज प्लीज पापा को मत बताना प्लीज मैम। सॉरी मैम, प्लीज मैम। शट अप! शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसे चीटिंग करने से शायद तुम लोग एग्जाम में पास हो जाओ, पर सिर्फ एग्जाम में पास हो गए। आखिर जिंदगी का क्या? फ्यूचर के बारे में सोचा है तुम लोगों ने? मैडम ये रहा तीतर, इसी के पास है सारा पैसा। नकुल, तू जानती है इसे? मेरी क्लास में तो पढ़ता है। नकुल, क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों किया ये सब? ये मेरा प्लान नहीं था, विशाल का था। विशाल? मैम विशाल तो हमारा एक्स स्टूडेंट है, प्रिंस का भी सीनियर है वो। तुम सब लोगों का क्या करना है ये मैं बाद में देखती हूँ, लेकिन इससे पहले विशाल से मिलना होगा। मुझसे मिलने? और मैम ये किस प्लान की बात कर रही हैं आप लोग? मैम मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन हो गई है। मैडम ये झूठ बोल रहा है, इसी का प्लान था, इसे पैसे चाहिए थे। कौन सा प्लान? देख, जितनी मेहनत तू मुझे फंसाने में कर रहा है ना, अगर उतनी ही मेहनत तू इनसे माफी मांगने में करे तो शायद तुझे माफ भी कर देंगी, है ना मैडम? और वैसे भी पहली बार आप लोग यहाँ पर आए हैं, खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना, कुछ लेंगे आप लोग? चाय पानी कुछ? हाँ यार, चाय पानी तो जरूर लेंगे, बिस्किट है तो और मजा आ जाएगा। नो वी आर गुड, थैंक यू। देख बात मत बदल, तूने प्लान बनाया था इस चोरी का। नकुल तू नहीं मानेगा। अच्छा बता, क्या बताया था मैंने तुझे? यार कुछ पैसे चाहिए, एक नया मोबाइल लेना है, उधार दे देना प्लीज। पैसे की जरूरत तो किसको नहीं है दोस्त, मुझे भी है, पर पैसे ना इंटेलिजेंस से भी कमाए जा सकते हैं।
पता है तुझे देख के ना मुझे एक लड़का याद आ रहा है, वो भी तेरे जैसा ही था स्कूल में। उसको भी पैसे की जरूरत थी, पर उसने कभी भी किसी से उधार नहीं मांगा। उधार नहीं मांगे? फिर क्या किया? उसको पता था कि एग्जाम्स होने वाले, उसने पता करा कि कौन सी टीचर के पास पेपर है। जैसे तुम्हारे स्कूल में वो क्या है उन टीचर का नाम, रोशनी मैम है ना, उनके पास जैसे पेपर है। टीचर के पास है? तो उसने क्या करा, उसने वो पेपर चुरा लिया। टीचर के सामने से? अरे सामने से नहीं, पीछे से। उसने ना दिमाग लगाया, जब टीचर स्टाफ रूम में थी ना, तो उसने खिड़की की तरफ एक पत्थर मारा, तो टीचर गई खिड़की की तरफ, और पीछे से उसने पेपर चुरा लिया। फिर सब स्टूडेंट्स में बात फैला दी और सारे के सारे पेपर बेच दिए। वो हो गया माला माल, बिना उधार मांगे। समझा? मैं भी हो जाऊंगा। आइडिया तो तूने दिया था ना, तू नहीं देता तो मैं सोचता भी नहीं। आइडिया मैंने तो तुझे सिर्फ एक कहानी सुनाई थी नकुल, और वैसे भी आई लव स्टोरी टेलिंग, यू नो दैट। इनफैक्ट मैम मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, आप प्लीज पढ़िएगा। यार एक कॉपी मुझे भी भिजवा देना। अदरक चुप ना। पर कहानी में तो चोरी करने का तरीका बताया था मैडम। अगर ये तुम्हें कुएं में कूदने के लिए कहेगा तो क्या तुम कुएं में कूद जाओगे? तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं है? पर मैम मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब अगर कोई राइटर के वर्ड्स को कुछ ज्यादा सीरियसली लेकर कुछ गलत कर बैठे तो उसमें क्या राइटर की गलती है मैम? नकुल, तुम्हारे मम्मी पापा से मुझे बात करनी होगी। नहीं मैडम, आप उनको नहीं जानती, वो मुझे बहुत मारेंगे। अब मैं गलती कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। बस इस बार माफ कर दो प्लीज, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। बस बस, ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। थैंक यू मैडम। चलो बाय। भाई वो कॉपी। रोशनी मैम, जब आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं ना, तो आंखों को पता भी नहीं चलता। तो जरा ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए। अब्बा, अब तो सलमान चाचू के बेटे से ज्यादा ही नंबर आएंगे, आप देखना। देख ध्यान से सुन, ठीक है? एग्जाम के शुरू के 10 मिनट में ही तुझे टॉयलेट का बहाना बनाकर बाहर आना पड़ेगा। फिर तू मुझे क्वेश्चन पेपर दिखाकर फर्रे ले जाना। जिसको तेरी क्लास में फर्रे चाहिए ना, उन सब से पैसे लेकर आना, समझा? और बाकी क्लास में से अगर किसी को फर्रे चाहिए तो उनमें से एक जन को आना पड़ेगा। और वैसे मैंने परिधि को प्लान समझा दिया है, वो आएगी। चल अब रख। हाँ रोशनी जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मात साहब, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब कैसी गड़बड़? रात भर जागकर टीचर्स ने नए पेपर सेट किए हैं, और वो भी आपकी लापरवाही की वजह से। जी, पेपर्स तो बदल दिए हैं, लेकिन चीटिंग तो फिर भी हो सकती है ना। हमें स्टूडेंट्स पर नजर रखनी होगी। पहली बार स्कूल में एग्जाम नहीं हो रहे हैं रोशनी जी, हर साल होते हैं। हमारे होते हुए इस स्कूल में चीटिंग हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। एग्जाम का वक्त हो रहा है, आप लोग जाइए। पर मात साहब, सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से चेक कीजिए, कहीं भी कोई चिट मिले तो मैं देखती हूँ। इस बार मुझे किसी के पास भी चिट मिली तो वो सीधा एग्जाम से बाहर हो जाएगा।
मैडम वो टॉयलेट जाना है। नहीं अभी नहीं, पेपर फिनिश करो पहले। जाने दीजिए ना मैडम, बहुत ज़रूरी है। आधे घंटे बाद चली जाना, अभी परमिशन नहीं है। जाओ। सर मैं आई गो टू वॉशरूम? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सर प्लीज जाने दीजिए ना सर। ठीक है जाओ। सर क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? नहीं नहीं भाई, पेपर करो। सर प्लीज समझिए ना सर। ठीक है जाओ। कोई देख लेता ना तो प्रॉब्लम हो जाती। क्या कर रही थी तुम? यार मैं तेरे बाद तुरंत आती तो सर को शक हो जाता ना। अच्छा ठीक है, पैसे लाई हो? हाँ लाई। और पेपर? हाँ। तुम इधर ही वेट करो, मैं आता हूँ, ठीक है? पेपर में ये ले, जल्दी निकाल। पूरे ना? जल्दी जल्दी। रोशनी मैम, कहा था ना बेस्ट ऑफ लक, पर क्या करे, लगता है आपका लक कुछ ज्यादा ही खराब है। कर लीजिए जो करना। सर मैं आई कम इन? हाँ कमिंग। हाँ रुको। सर मैं कम इन? हाँ कमिंग। हाँ रुको रुको रुको। हाथ दिखाओ। घड़ी, दुपट्टा। ठीक है बैठो। सर मुझे अच्छे से चेक करेंगे, पर तुझे अच्छे से चेक नहीं करेंगे। तो ये चिट तो अपने पास रख, संभाल के ले जा और क्लास में बांट देना। करिश्मा के हाथ में चिट है, वो चीटिंग कर रही है सर, देखिए। कहाँ है चिट? सर अभी इसके हाथ में थी, इसने जरूर कहीं छुपाती होगी, मैं अभी चेक करती हूँ। सर मैंने खुद देखा ये नरेश को पास कर रही थी। सर अभी तो आपने मुझे चेक किया। किटी आओ अपनी सीट पर आओ, अपना पेपर करो। सर मैंने खुद अपनी आंखों से आखिरी आधा घंटा बचा है, जल्दी पेपर फिनिश कीजिए। 10 मिनट में बाहर आने को कहा था, अब तो देर हो गई, कुछ लिखा भी नहीं है मैंने।
दो। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, मुझे लिखने दीजिए ना। कहा था ना पेपर में ध्यान दो। सर प्लीज, टाइम हो गया। सर प्लीज एक लास्ट। सर इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। सर 2 मिनट सर, प्लीज समवन। मैम किटी, किटी तुम्हारे क्लास में चीटिंग तो नहीं हुई ना? हुई ना मैम, उसकी वजह से मेरा एक आंसर भी रह गया। वो करिश्मा है ना, उसके पास चिट थी। क्या चिट? करिश्मा तुम्हारी क्लास से बाहर गई थी क्या? वॉशरूम के लिए गई थी, तभी ले ली होगी उसने चिट। तभी परिधि बार बार जिद कर रही थी वॉशरूम जाने के लिए। मैम वो मार साहब कहाँ है? क्यों, क्या हुआ बताओ? वो परिधि बेहोश हो गई है, उसे हॉस्पिटल ले गए। क्या? अब परिधि कैसी है? अब ठीक है, उसके पेरेंट्स आए थे, उसे घर लेके गए। आपके स्टूडेंट्स को एग्जाम की बहुत टेंशन है। पता नहीं है बच्चों को क्या हो गया है। एग्जाम नहीं हो गया जैसे कोई भूत हो। मार्क्स के लिए बच्चे चीटिंग तक करने लगे हैं। टॉयलेट जाना है। अभी परमिशन नहीं है। जाने दीजिए ना मैडम, बहुत जरूरी है। जाओ जाके पेपर फिनिश करो। इस पर फर्स्ट डिवीजन में मार्क्स लाके दिखाओ तो शादी नहीं करवाऊंगा तुम्हारी। पर एक भी नंबर कम आ गया ना तो चुपचाप शादी कर लेना, समझे तुम? पेपर अच्छा नहीं हुआ आज का? आप कौन? भाई जिसने एसएमएस किया था तुम्हें, कितना वेट कराया यार तुमने। मैं तब तक इंतजार करता रहा, पर तुम्हारी क्लास का पेपर आई नहीं। रोशनी मैम ने मुझे बाहर ही नहीं जाने दिया। हो रोशनी मैम, तो मतलब अब तो तुम फेल हो जाओगी। रो मत, रोने से अब क्या होगा? रो नहीं तो क्या करूं? पापा ने बोला था अगर मेरा फर्स्ट डिवीजन नहीं आया तो मेरी शादी करा देंगे। इतनी जल्दी? हो, अब तो तेरी लाइफ खत्म हो गई। मतलब किसी ने पता है बहुत सही कहा है कि मौत सब झंझटों को पीछे छोड़ देती है। लेकिन तू ऐसा वैसा कुछ मत करना। तो अब मैं क्या करूं? अभी ना धीरे धीरे कुछ अच्छा नहीं लगेगा तुझे। मन में अजीब अजीब ख्याल आएंगे। शायद ये ख्याल भी आए कि मैं आज़ाद हो जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि शादी से आज़ादी ना मौत ही दे सकती है शायद। देखा, रोशनी मैम की एक जिद की वजह से क्या हो गया। हाँ, ये सारी रोशनी मैम की गलती है। उनकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। देख, हो सकता है ये ख्याल भी आए कि रस्सी से बांध के पंखे पे लटक जाऊं। अरे चाची। हाँ, अरे अदरक तू? अरे वो बंटू की ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं ही ले आता हूँ। देख सजा दे। बहुत बोलता है तू, जा अंदर जाके किचन में रख। बोल उधर कर। चिंटू बाहर जाके खेल। चलता हूँ चाची। अरे रुक 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 अदरक, एक काम और कर दे। अब आया ही है तो एक छोटा सा ही काम है। वो अंदर के कमरे का ना पंखा खराब हो रहा है, जरा देख ले उसको, जल्दी देख ले। परिधि, अरे परिधि, अरे मैं अदरक। अरे वो चाची ने बोला पंखा ठीक करने को। खोल, अरे खोल यार। परिधि क्या कर रही है? अब चाची, चाची। परिधि, छोड़ दो। क्या हुआ? परिधि, छोड़ दो, मुझे मरना है, मुझे मरना है, छोड़ दो मुझे। इतनी निगरानी के बावजूद भी चीटिंग हुई है। कोई आपकी क्लास में किसी ने चीटिंग की है? नहीं सर। और आपकी क्लास में? जी बिल्कुल नहीं। रोशनी जी,
किसी बच्चे ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा नहीं है। इस स्कूल में चीटिंग हो ही नहीं सकती है। आपके क्लास से कोई वॉशरूम गया था? हाँ गए थे। मार्ट साहब, वॉशरूम के बहाने क्लासरूम में चिट आई है। लेकिन रोशनी जी, जब बच्चे बाथरूम से वापस क्लास में आए तब मैंने उनको खुद चेक किया था और मुझे उन बच्चों से कुछ नहीं मिला। रोशनी जी, आपने खुद किसी को चीटिंग करते हुए देखा? नहीं मार्ट साहब। तो बस चीटिंग नहीं हुई है। इस रोशनी, इंस्पेक्टर साहब आप स्कूल में? वो बात ही कुछ ऐसी है। वो परिधि ने क्या? परिधि ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। क्या? सुसाइड अटेम्प्ट किया है? कैसी है वो? खतरे की कोई बात तो नहीं है ना? वो तो सेफ है, पर आप नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। परिधि ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है? दैट्स रियली सैड। लेकिन मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया? देखिए, हम तहकीकात करेंगे तभी सभी बातें क्लियर होंगी। फिलहाल तो परिधि का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने आप पर सारा इल्जाम डाला है। सुसाइड नोट? यस, सुसाइड नोट। लिखा है कि आपके दबाव में आके वे सुसाइड कर रही है। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी। रोशनी आई ओके? अच्छा हुआ आप आ गए। रोशनी जी, ये हैं परिधि के मम्मी पापा, जिन्होंने आपके खिलाफ FIR लिखवाई है। देखिए, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत परेशान हैं। थैंक गॉड परिधि को कुछ नहीं हुआ। मैं तो आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी होगी ना? किया क्या था मेरी बच्ची के साथ, बताइए तो सही। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। रोशनी जी को मैं बहुत समय से जानता हूँ। उनका बच्चों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा है। तारा के साथ होता तब भी यही कहते आप। देखिए प्रधान जी, उसकी लिखी हुई चिट्ठी पढ़ी है मैंने। प्रधान जी, एग्जामिनेशन हॉल में उसे बाहर जाना था टॉयलेट के लिए, इसकी परमिशन मांग रही थी वो मुझसे। मैंने मना कर दिया, बस ये सोचकर कि कहीं वो चीटिंग ना करे। परिधि चीटिंग कर ही नहीं सकती है। इस साल तो वो फर्स्ट डिवीजन लाने वाली है। देखिए, आज दिन में जब आपकी बेटी एग्जाम के प्रेशर में बेहोश हो गई थी, तब रोशनी दौड़ी दौड़ी आई थी उसके पास। उसकी तबीयत पूछ ले, और आप कहते हैं इन्होंने सुसाइड के लिए मजबूर किया। देखिए, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम लोग तो लाचार हैं। जो भी बोल रही है उसकी लिखी हुई चिट्ठी बोल रही है। सॉरी रोशनी जी, ये कानूनी प्रक्रिया है। आपको कल सुबह तक यहीं रहना होगा, क्योंकि आपकी बेल सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने ही हो सकती है। तब तक सारी कार्रवाई पुलिस कस्टडी में होगी। ठीक है प्रधान जी? ठीक है इंस्पेक्टर साहब। व्हाट? तुम तीनों पागल हो गए हो क्या? कितने सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे, इस बात की इजाजत नहीं दूंगी मैं। नो मैम, फेल तो वो होंगे ना जो चीटिंग के लालच में फंसेगा। अरे ऐसे लोगों को ना फेल ही होना चाहिए। नो मोर डिस्कशन। तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। मैम, हो सकता है इसकी कोई तार परिधि की सुसाइड से जुड़ी हो। विशाल को पकड़ने का इससे अच्छा तरीका नहीं है हमारे पास। किटी, हम इतने सारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते, समझो। मैम, ये पेपर सिर्फ उन्हें सबक सिखाने के लिए है, मॉक पेपर। और मैम, इससे ना तो सिर्फ विशाल पकड़ा जाएगा, पर वो लोग भी पकड़े जाएंगे जो ये पेपर्स लेने आए हैं। मैं अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकती। अकेली क्यों? मात साहब, आप अकेली कहाँ हैं रोशनी जी? हम भी आपके साथ में हैं। मामला स्कूल की रेपुटेशन का है। आखिर पता तो चले कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। कल को स्कूल की इज्जत और मेरी नौकरी दोनों चली जाए, इससे तो बेहतर यही है कि हम इनकी बात मान लें। रोशनी, जमानत के पेपर इंस्पेक्टर साहब को दे दिए गए। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, बस यहाँ से निकलने की देर है। कौन है बे? क्वेश्चन पेपर पुराने गोदाम में 200 रुपए में मिल रहे हैं आज रात।
ये तो मेरे बिजनेस पे सीधा अटैक कर रहा है कोई। इस पैसे पे मेरे अलावा किसी का हक नहीं हो सकता। गाइस, सब आगे रखे हुए बॉक्स में अपने अपने पैसे डाल दो। इधर उधर ज्यादा मत देखो, बस पैसे डालो। अब तुम्हारे सामने जो टेबल है ना, उस पे एनवेलप्स हैं। अपने अपने क्वेश्चंस पेपर निकालो और जल्दी निकलो यहां से। ये पेपर्स बेच कौन रहा है? पेपर बेच के पैसे यहीं छोड़ गया। सर, शायद आपने गलती से गलत पेपर दे दिया। अरे बेटा, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो ऐसा ही बोलते हैं। पेपर सॉल्व करो। क्या हुआ? ओह माय गॉड, इसमें तो एक भी क्वेश्चन सेम नहीं है। ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक। वाह! और देखिए, सब ब्लैंक है। लगता है हमारे कुछ स्टूडेंट्स को सवाल पसंद नहीं है, तभी तो किसी का जवाब नहीं लिखा है इन्होंने। करिश्मा, तुम्हारे पेपर से क्या ये पेपर अलग था? तुम्हें क्या लगा था हमारे स्कूल का पेपर यूं ही आउट हो जाएगा? हाँ? जितना टाइम तुम लोगों ने पेपर के जुगाड़ में वेस्ट किया है, इतना टाइम अगर पढ़ने में लगा देते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या करोगे? अब तो सब फेल हो गए, सब के सब फेल हो गए। अब उसी क्लास में जाकर उसी बेंच पर बैठना, उसी बेंच को तोड़ना फिर से अगले साल भी। कल सब लोग अपने अपने माँ बाप को लेकर आएंगे यहाँ पर। क्यों करिश्मा, कुछ बोल क्यों नहीं रही? ऐसे तो दिन भर बोलती रहती हो। बोलो, बताओ। वो मैम, कितने से ज्यादा मार्क्स लाने थे, इसलिए चीटिंग की। क्या तुम ऐसे जीतोगे अपनी लाइफ के कंपटीशन? तुम बताओ, क्यों चीटिंग किया तुमने? बोलो। मम्मी मारेगी, बहुत चिल्लाएगी अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आई तो। तुम? मैम, अगर पास नहीं होता तो पापा दुकान पे बिठा देते। मैम, पापा कहते हैं मार्क्स कम आए तो सलमान चाचू के आगे उनकी नाक कट जाएगी। हाँ? अब तो तुम्हारी मुराद पूरी हो गई ना? पापा की तो अब इंसल्ट नहीं होगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनका बेटा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। सॉरी मैम। सॉरी से क्या होगा? और सिर्फ एक तुम्हें ही पछतावा हो रहा है? हाँ? सॉरी मैम। अरे अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछो, एक बार नहीं 1000 बार पूछो, हम बताएंगे। कभी मना किया है क्या हम लोगों ने? साथ में मिलो, बातें करो, मिलकर पढ़ो। पर चीटिंग, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, समझो इस बात को। कुछ घुसा तुम लोगों के दिमागों में? हाँ? कुछ सीखा? ठीक है, कल ये पेपर फिर से होगा और
आज के लिए मैं तुम सबको माफ करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। खुश रहो, खुश रहो। आपने बुलाया था? हाँ, किसी को मिलना है तुमसे। प्रधान जी। लो आगे। नमस्ते। नमस्ते। परिधि, मुझे किसी से नहीं मिलना है, मेरे एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मैं जा रही हूँ। परिधि सुनो। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें चीटिंग करने देनी चाहिए थी। कम से कम तुम एग्जाम में पास हो जाती, सुसाइड तो अटेम्प्ट नहीं करती। बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आई एम सॉरी। नमस्कार। दोस्त। परिधि, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? प्रधान जी इसीलिए बुलाया था इसको कि और परेशान कर सको। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बात ही कर रहे थे। अब बात करने के लिए बचा क्या है? सब कुछ तो खत्म हो चुका है। आप लोगों ने सोचा होगा बच्ची को अकेले बुला लेते हैं, समझा बुझा कर बात खत्म कर देंगे। हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। बहुत कुछ सुन लिया हमने, इनको तो जेल पहुंचाकर ही दम लेंगे हम। बस कीजिए, इसमें रोशनी मैम की कोई गलती नहीं है। परिधि, तू डर मत बेटा, हम लोग तेरे साथ हैं। मैं इनसे नहीं डरती माँ, मैं आपसे डरती हूँ पापा। एग्जाम से डर लगता है मुझे। परिधि, ये जो आप धमकी देते हैं ना कि अगर टॉप नहीं किया तो मैं शादी करवा दूंगा, उस धमकी से डरती हूं मैं। शायद इसीलिए खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था मेरे पास। ये क्या कह रही है बेटा तू? बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ, नहीं हूं मैं ब्रिलियंट, नहीं आ सकती मैं अव्वल, पर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो बेटा हमने तुझे कब रोका है पढ़ने से? मैं ऐसे डर डर के नहीं पढ़ सकती माँ। अगर टॉप नहीं किया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर मैं टॉप नहीं करूंगी? बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी ना, तो मैं छोटी नौकरी कर लूंगी, पर आप मुझे पढ़ने तो दो। हर वक्त घर में इतना शोर शराबा, जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और शायद इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूं या नहीं हूं। नहीं बेटा, शायद हम इसे समझ नहीं पाए थे। जाने अनजाने इस पर इतना प्रेशर डाल दिया कि ये खुदकुशी करने चली गई। परिधि बेटा, देख तू बचपन में कितनी गलतियां करती थी, मम्मी पापा माफ कर देते ना तुझे। बेटा हमसे एक गलती हो गई, हमें माफ कर दे बेटा। और तू पढ़ना चाहती है ना बेटा, पढ़, खूब अच्छी तरह से पढ़। आगे से ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना। मैंने शायद ऐसा कभी किया ही नहीं होता अगर उसने नहीं बोला होता। किसने? मुझे पता है किसने। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर आपके पास कोई सबूत है? ये देखो,
कह दो कि इसमें जो पैसे लेकर भाग रहा है वो तुम नहीं हो। ओ भाई, ये इसके फोन की फोटो है और हमने ही निकाली है। सर फोटो तो सर कोई कंप्यूटर से भी बना सकता है ना। हाँ, बना सकता है। फोटो तो कोई भी बना सकता है। परिधि, यही है ना? हाँ। सर मैंने किया क्या है? सर मैं तो बस एक कहानी सुना रहा था ना। बस विशाल बस, अब और कहानी नहीं। कहानी लिखने का शौक है तो किताब लिखो, किसी के दिमाग और जिंदगी से मत खेलो, समझे? अगर ये दिमाग कहीं सही जगह लगाया होता तो आज कहीं और जगह होते। ले लो उसको। चल, तू तो मेरा ही विद्यार्थी था ना? क्या मैंने तुझे यही सब सिखाया था? ले जाओ इसे। सर प्लीज सर आप कुछ कर सकते हैं सर, प्लीज। मैम, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ मत सोचो, बस मन लगाकर पढ़ाई करो, ओके? एक काम कर, तू ये पढ़ ले, फिर तू बाद में मुझे समझा देना। चल ठीक है, मैं तुझे हिंदी सिखा दूंगी, तू मुझे मैथ सिखा दे। एक हाथ ले, एक हाथ दे, बोल। ओके। कुकर बन गए, कुकर बन गए। ओ प्रेशर 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 कुकर बन गए। नवाज बेटा, समाज में मेरी इज्जत रख लेना। चाहे तुम्हारे 2 नंबर कम आए चलेगा, पर सलमान भाई के बेटे की तरह चीटिंग मत करना, समझ गया ना? मार्क्स के पीछे भागते भागते कुकर बन गए, कुकर बन गए। ओ प्रेशर 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 कुकर बन गए। मैम, एक्स्ट्रा शीट। वैसे आधा फुल के किस्सों में ना एक और नया किस्सा जुड़ गया है। क्या हुआ? स्कूल के दिन याद आ गए। एग्जाम का बड़ा हवा बना देते थे ये लोग, बड़ा प्रेशर फील करता था मैं। मानव, तुम पे भी प्रेशर था? मतलब तुमसे लोग मार्क्स की उम्मीद भी करते थे? हाँ, क्यों नहीं करते थे? उस वक्त ना सारे बच्चों को मार्क्स के आधार पर जज करते थे। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसके मार्क्स ज्यादा है वो अच्छा है, जिसके कम मार्क्स है वो बुरा है। गुप्ता जी के बेटे के इतने सारे मार्क्स आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए बेटा? तुलना, कंपैरिजन, पक जाता था मैं, है ना? एग्जाम्स को अखाड़ा बना देते हैं, जैसे अगर हार गए तो जिंदगी खत्म। एग्जाम्स है, आराम से दे लेने दो ना। मार्क्स कम ज्यादा तो होते रहते हैं, राइट? बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ इतने ज्यादा प्रेशर में पढ़ाई करने का क्या फायदा? रोज की पढ़ाई का एक रूटीन बना लेना चाहिए, और अगर क्लास में कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने दोस्त से या किसी टीचर से पूछ लीजिए। मम्मी पापा, आप बताइए, आप अपने बच्चों की पढ़ाई की टेंशन को कम करने के लिए क्या करेंगे? और मैं बच्चों से भी पूछना चाहता हूँ कि आप क्या करेंगे? आपके जब एग्जाम्स आएंगे तो एग्जाम के प्रेशर से आप कैसे बचेंगे? सोचिए, आपस में बातचीत कीजिए और इसका हल निकालिए, क्योंकि आप ही को आपके हर आधे कदम को फुल करना है। चलें? चल। हम दोनों तो जा रहे हैं, पर आप सब पीछे से प्रेशर कुकर मत बन जाना। बाय, टेक केयर। टेक केयर। टॉपर कह के गई, टेक केयर।